अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एवरेज। एवरेज में देखेंगे जो 49 नंबर प्रश्न, इसके पहले जितने भी प्रश्न हम लोगों ने 48 तक पढ़ चुका है, तो 49 से देखेंगे कि 49 से क्या प्रश्न है। अब प्रश्न की लेवल धीरे धीरे बढ़ती जा रही है साथियों। तो अभी प्रश्न में देखेंगे ये प्रश्न बहुत अच्छा, अब इसके बाद जितने भी प्रश्न आएंगे बहुत सारे के सारे के लेवल बहुत अच्छे होंगे प्रश्न, ठीक है। कह रहे कि यदि 39, 48, 51, 63, 75, 83 x तथा 69 का कह रहे कि एवरेज यानी औसत 60 हो तो x का मान कितना होगा, x का मान कितना होगा। तो इसका सबसे सिंपल तरीका जरा समझने की कोशिश करेंगे कि औसत पूछ रहा है। अगर औसत 60 दिया हुआ है तो एक चीज़ बताइए कि औसत यानी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है साथियों। औसत बराबर क्या होता है, जितनी दी गई संख्याएं उन सभी संख्याओं का योगफल और नीचे क्या हो जाएगा, नंबर। अगर मैं इसी चीज़ों को आगे बढ़ाऊं तो देखेंगे सभी संख्याओं को जोड़ते हैं यदि तो देखेंगे 39 प्लस 48 प्लस 51 प्लस, एकदम आराम से एक एक चीज़ समझा रहा हूँ, 63 प्लस 75 प्लस दिया हुआ है 39, 48, 51, 63, 75, 83 प्लस x प्लस दिया हुआ है 69। अब देखेंगे संख्या कितनी दी गई है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये टोटल संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे अगर हम इस संख्याओं को जोड़ते हैं साथियों, तो यदि संख्याओं को जोड़ने के बाद देखेंगे कि क्या आएगा, देखेंगे अगर जोड़ते हैं देखेंगे तो 9, 3, 12, 5, 17, 3, 20, 1, 21, 21 और 8, 29, 29 और 9 कितना हो जाएगा, 38, 38 के 8 हो गए, ठीक है। फिर आगे देखेंगे 3 कैरी किया हाथ में, कितना 3, 3 और 6 9, 9, 8, 17, 7, 24, 24 और 30, 5, 35, 4, 39, 3, 42, यानी 428। और यहाँ पे देखेंगे एगो x है और यही x छोटा हुआ है, नीचे कितना आ गया साथियों 8, और यही टोटल एवरेज कितना दे रखा है साथियों 60। तो ऐसा करते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखेंगे अगर कि 428 प्लस x और इसको करेंगे तो देखेंगे 8 6 48, 480, x का मान निकालेंगे तो ये 428 चला जाएगा उधर, तो ये प्लस में है, उधर चला जाएगा माइनस में, तो 480 में से 428 अगर घटाते हैं साथियों तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 52, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 52। क्लियर। तो इस प्रश्न को हम लोग ऐसे इस तरीकों से सोल्व करेंगे। इसके बाद देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट वाले भी प्रश्न आपको मिलेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन चीज़ों को हम लोग सोल्व करेंगे साथियों। देखेंगे कह रहा है कि यदि 6a प्लस 6b बराबर 84 तो a और b का, अच्छा बोल रहा है कि a और b का औसत क्या होगा। अच्छा a और b के औसत का मतलब क्या होता है, अगर a और b दो को संख्या है तो क्या होता है, औसत बराबर होता है संख्याओं का योगफल, अब बटा जो को संख्या उसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखेंगे यहाँ 6a प्लस 6b बराबर 84 दिया है, तो अगर यहाँ से मैं इसको सोल्व करूँ तो इसमें से 6 कॉमन निकाल लीजिए, a प्लस b इज इक्वल टू 84 है, और ये 6 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में हो जाए तो 14 से टाइम से कट जाएगा, 14 6 84। अब देखेंगे यहाँ से a प्लस b का मान 14 आ गया, यहाँ से औसत निकालना है, यहाँ से पुट कर दीजिए तो ये और b का मान यहाँ पे 14 आ गया, 14 में 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर कितनी आ जाएगी आपकी 7। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है। इन्हें बोला क्या कि a और b का औसत, a और b का औसत का मतलब क्या, संख्याओं को जोड़ के 2 से भागा देंगे, दो को संख्या 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो देखिए a और b का मान कहां से निकले, 14 14 यहाँ ले जाकर पुट कर दिया, आंसर कितनी आ गई आपकी 7 आ गई। कोई क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 किसी कक्षा के 7 छात्रों के उम्र जो है क्रमशः 30 है, तो कह रहा है कि उन छात्रों की औसत उम्र क्या होगी, ठीक है। औसत उम्र पूछ रहा है तो आपको औसत उम्र निकालना है, तभी आप इस प्रश्न को रुकेंगे, हम आपको 2 मेथड से बताएंगे और बेहतरीन तरीके से बताएंगे कि औसत उम्र पूछ रहा है। तो अगर हम लोग को एवरेज एज निकालना है तो एज बराबर एवरेज बराबर क्या होता है, संख्याओं का योगफल, तो योगफल जोड़ेंगे। सबसे पहले इनको संख्याओं को जोड़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, लिखते नहीं है सीधे, हम यहीं से क्या करते हैं साथियों कि यहीं से जोड़ देते हैं। जोड़ने का तरीका क्या, स्ट्राइक आउट ह्यूसिंग साउंड। देखेंगे 4 0 4 8 4 12 6 18 5 23 4 27 2 29, 29 के कितना हो जाएगा 9, कैरी कितना किया 2, देखिए 2 2 4 2 6 1 7 1 8 1 9 1 10 और एक कितना हो गया 11, यानी 119 हो गया।
और कह रहा है कि संख्या को होगा 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, तो आपको पता है 17 7 कितना होता है 119, यानी औसत यानी कितना टाइम्स में चला जाएगा आपका, यानी ये जो चला जाएगा आपका, ठीक है, 17 बार में, 17 बार में चलता है, 17 7 119 आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा एक चीज को जरा समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हम इसको दूसरे तरीका से बनाते हैं, जो हम कहीं ना कहीं इसको जोड़ने से बचें, तो इसको कैसे बनाएंगे, जरा इस तरीकों को समझिए। बहुत ही बेहतरीन तरीका हम यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं। थोड़ा सा हम इस चीज़ को फिर से मिटाते हैं, देखेंगे आपको इस प्रश्न को आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। थोड़ा सा इस तरीका को समझेंगे कितनी बेहतरीन तरीके से बनाते हैं। अच्छा, किसी कक्षा में 7 को छात्र है, मान लीजिए कि सबका उम्र 12 14 15 16 18 20 24 है, और पूछा जाए जैसे कि आपके क्लास में, जैसे मान लीजिए कि मैं पूछूं कि आप जिस क्लास में पढ़ने जाते हैं उस क्लास में कितने छात्र, किस उम्र के छात्र पढ़ते हैं। मान लीजिए कि आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीपीएससी शिक्षक बहाली में है, तो जैसे भी आपसे पूछा जाए किस, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति 30 साल का है, कोई 28 का, कोई 32 का है, कोई 34 का है, कोई मान, तो आप उसमें क्या कहेंगे कि लगभग सभी लोग 30 साल के हैं। आप क्या बोलेंगे कि सभी लोग 30 ईयर्स के लगभग है। हो सकता है कोई 32 हो, कोई 28 हो। देखिए लगभग एज निकालते हैं हमेशा। तो देखिए यहाँ पे 12 14 15 16 18 20 और 24 दिया है, तो हमने क्या किया, एक लगभग एज मान लिया कि सभी का एज, समझेंगे कि सभी का एज, मान लीजिए टोटल छात्र कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने क्या किया कि सभी का एज लगभग हमने क्या मान लिया कि 15 है। सभी का अगर हम एज मान लेते हैं कि सभी का औसत कितना है, मान लीजिए 15, तो मैंने आपको शुरू के ही क्लास में जब 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ाने से पहले मैंने आपको सारी चीज़ आप शुरू में जा करके देख लेंगे, तो वहाँ पे मैंने बताया कि एवरेज मतलब होता है अगर किसी संख्याओं की 7 संख्या छात्रों की उम्र, औसत उम्र यदि आपका दिया हुआ है कितना 7, ये 15 दिया हुआ है, चाहे 20 दिया हुआ है, इसका मतलब इस सभी का एज कितना कितना है 15। सभी का एवरेज अगर 20 दिया है तो इसका मतलब सभी का एज कितना है आपका 20 है। तो हमने क्या मान लिया, मान ली कि इसका भी एक संख्या कोई भी मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं कि इसका औसत उम्र इतना होगा, कुछ भी इसमें मान लेते हैं कि औसत आपका मान ली कि यहाँ से 15 आ गया, ये भी 15 मान ली, 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 ये भी 15 और ये भी 15, समझने की कोशिश करेंगे 15। लेकिन ये क्या है, ध्यान रखेंगे कि ये एवरेज के हिसाब से, लेकिन ओरिजिनल में, लेकिन अगर ओरिजिनल में हम आते हैं साथियों तो जरा इस तरीका को समझेंगे कि ओरिजिनल में पहला जो है देखेंगे, ये मैंने 15 माना लेकिन यहाँ पे ये 12 है। ओरिजिनल में कितना है यहाँ, एक बार समझेंगे उसके बाद से बहुत आसान हो जाएगी। ये 12 है, ये कितना है 14 है, ये कितना है 15 है, ये कितना है 16 है, ये कितना है 18, फिर ये कितना है देखेंगे 20, ये कितना है 24। तो देखेंगे कि ये वाला जो कंडीशन है यहाँ पे जो 15 जो सबका लिए थे, मान लिए थे कि 15 है, तो यहाँ से ये 3 कम जा रहा है। ठीक है, यहाँ से देखेंगे ये कितना 1 कम जा रहा है, यहाँ से देखेंगे ये क्या हो जा रहा है कि 0 हो रहा है, यहाँ से कितना हो रहा है, ये 15 से 16 ये +1 हो रहा है, यहाँ से देखेंगे 15 से 18 +3 हो रहा है, यहाँ से 15 से 20 कितना हो रहा है +5 हो रहा है, और यहाँ से ये कितना हो रहा है +8, 15 9 24 होता है, +9 हो रहा है। तो देखेंगे यहाँ पे 3 माइनस में और यहाँ 3 प्लस में है, दोनों के दोनों कैंसिल। ठीक है, खत्म। फिर देखेंगे यहाँ 1 माइनस में है और यहाँ 1 प्लस में, ये भी कैंसिल। बच कितना साथियों गया 9 और 5 कितना साथियों बच गया 14। अच्छा देखिए 9 5 14 क्या चीज में है, प्लस में है साथियों, जरा समझेंगे कोशिश करेंगे कि 9 और ये 5 जब प्लस में है तो 9 5 14 हो गया। अच्छा ये 14 जो बढ़ा, तो देखिए जब भी औसत में कोई चीज वृद्धि होती है तो अगर उसमें 50 को सदस्य है ना, तो 50 सदस्यों में वृद्धि होगी, 85 सदस्यों में। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, अगर आप कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं और आपने मान लीजिए कि आपने 2000 रुपये मिलाया हुआ है, ठीक है, सभी लोग इकट्ठा किए हैं 2000 रुपये, पिकनिक पे जा रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि उसमें मान लीजिए आप छात्र हैं, आप 2000 रुपया मिला लिए, मान लीजिए 5 आदमी है, 400 रुपये मिला लिए, और आप जैसे हम करें कि बच्चों की आज हम भी शामिल होंगे, तो आप करें सर आप सर हैं, आपसे 400 रुपये नहीं लिया जाएगा, आपसे ज़्यादा लिया जाएगा। तो जैसे ही अगर हम गए तो हम क्या किए, हम आपको 1000 रुपीज़ दे दीजिए। अब जो पिकनिक में 1000 रुपये की जो भी मटेरियल आएंगे, जो भी मीट आएगी, चाहे जो भी आप खाने के लिए कोल्ड ड्रिंक आएंगे, तो एक चीज़ बताइए कि जो आएगा, मैंने आप सब लोगों ने 400 रुपये मिले, लेकिन मैंने जैसे ही सिंगल मैं गया तो मैं अकेले 1000 रुपया दे दिया, यानी आपका कंट्रीब्यूशन टोटल 3000 रुपया हो गया। तो बताइए जो 3000 का जो सामान आएगा वो सभी लोग खाएंगे कि सिर्फ अकेले मैं खाऊंगा?
तो जो भी एक्स्ट्रा उसमें फीडिंग होगी, जो भी एक्स्ट्रा उसमें वृद्धि होगी, जो मैंने 600 रुपये एक्स्ट्रा दिया, वो 600 रुपया सभी में बराबर बराबर बटेगा, यानी उसका जो भी सामान आएगा सभी लोग बराबर बराबर इक्वल इक्वल खाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 9-14 अगर इंक्रीज किया तो सभी में बराबर बराबर बटेगा। तो सभी में कितने 7, तो 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए, यानी 2 इसमें क्या आ जाएगा प्लस, यानी पहले से हमने कितना लिया था 15, जो कि ये 15 हमने अंदाज से लिया था, लेकिन यहाँ पे ये 2 प्लस वृद्धि हो रहा है, तो 15 प्लस ये और 2 ये, इसका मतलब ओरिजिनल में आपका एवरेज कितना है साथियों 17। अगर यहाँ पे इस चीजें समझ में नहीं आ रही तो मैं इसके पहले वाले जो मेथड है उस पर आप सोल्व करेंगे, लेकिन ये मेथड धीरे धीरे हम आपके एकदम दिमाग में डाल देंगे और एकदम एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी आगे बढ़ेंगे तो जैसे जैसे बढ़ेंगे उस चीजों को और अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। देखेंगे आगे बढ़ते हैं। प्रायोरिटी सेकंड की 4 संख्याओं का औसत जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 8 दिया गया है। प्रथम 3 संख्याओं का औसत कितना है साथियों, 6 आ गया। चलिए ये थोड़ा प्रश्न यहाँ से बदल गया। हम यहाँ से क्या करते हैं कि थोड़ा सा ये इस प्रश्न पे कुछ रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम बताते हैं कि यहाँ से, जैसे मान लीजिए कि अगर हम कहीं चीज जा रहे हैं, मान लीजिए कोई संख्याओं किसी चीज़ों का औसत उम्र दिया हुआ है, किसी बूढ़े लोगों का, बुजुर्ग लोगों का उम्र दिया हुआ है, मान लीजिए किसी का 50 दिया है, किसी का 55 दिया है, मान लीजिए किसी का 56 है, किसी का 60 है, फिर किसी का 50, इस तरह से एज है मान लीजिए। अब पूछते हैं कि इसको मान लीजिए कि हमको जोड़ना है, जैसे मान लीजिए ये 66 है इस तरह से, तो हम क्या करते हैं कि इस स्थिति में एक, अब मान लीजिए हम जोड़ने से हम क्या करते हैं कि एडिशन से बचते हैं, तो एक नॉर्म हम लोगों ने क्या एक एवरेज हम अपने मन से ले लेते हैं 55, ठीक है, अपने मन से हम ले लेते हैं कि इन सभी संख्याओं को जोड़ने के बाद जो औसत आएगा वो आएगा 55, ठीक है। अब हम जैसे चूंकि 55 हम अपने मन से लिए हैं, अब ऐसा इसको 5 नहीं ले सकते हैं, चूंकि एक औसत उम्र है तो लगभग की उम्र में इसी के बीचों में से लेना होगा। 55 ले लिए, आप 56 ले सकते हैं, यहाँ पे आप 50 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही आप 55 लिए तो देख रहे हैं कि ये आपका -5 हो रहा है, ये 0, चूंकि 55 है 55, ये +1 वृद्धि हो रहा है, यहाँ देखेंगे +5 वृद्धि हो रहा है, यहाँ पे -1 वृद्धि हो रहा है, और यहाँ पे आपको लगभग 11 वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो लेकिन अब देखेंगे यहाँ की -5 और +5 कैंसिल, यहाँ देखेंगे +1 और -1 कैंसिल, अब बच कितना साथी हो गया 11। अच्छा, इस 11 में 1 2 3 4 5 6, तो ये जो 11 जो प्लस में बढ़ा, ये सभी ये क्या हुए, ये टोटल हम मान लेते अगर यहाँ पे मैं 67 कर लेता, समझे, अगर हम 67 कर लेते तो ये कितना बढ़ता 12, थोड़ा सा ये बनाने में आसान हो जाता। तो देखेंगे टोटल सदस्य कितने अच्छे, तो ये 12 जो बढ़ा ये सभी के बीच में बढ़ेगा, यानी कितना कितना वृद्धि होगा 2, यानी ये प्लस में 2 आएगा, तो इसका मतलब +2 इसमें ऐड कर देंगे 57, यानी इसका मतलब ये है कि इन दी गई संख्याओं का एग्जैक्ट जो एवरेज है वो कितना है 57, जो एग्जैक्ट एवरेज है वो कितना है साथियों 57 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ प्रश्न पे चलते हैं कि 4 संख्याओं का औसत 8 है, समझेंगे 1 2 3 4, इन संख्याओं का औसत 8 है, प्रथम 3 संख्याओं का औसत 6 है, तो चौथी संख्या क्या। अच्छा एक चीज बताइए कि प्रथम 4 संख्याओं का औसत, तो एक चीज बताइए कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि औसत बराबर क्या होता है, तो औसत बराबर होता है साथियों योग बटा संख्या। तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो योग में 1 से गुना करेंगे योग, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा औसत, और गुने क्या हो जाएगा संख्या, ठीक है। योग निकालें, यानी किसी संख्याओं का योग निकालना होगा तो क्या हो जाएगा औसत में, और कितनी संख्याएं देगी उसमें मल्टीप्लाई करिए, योग बराबर क्या होता है औसत गुने संख्या होता है, ठीक है, औसत गुने संख्या। तो मान लीजिए 4 संख्याओं का, अगर मान लीजिए 4 को संख्या दिया गया है, ये चारों संख्याओं का औसत अगर 8 है तो योगफल क्या हो जाएगा 4 × 8 32, यानी औसत गुण, तो औसत कितना है 8 और संख्या को गो दिए 4, तो 4 8 32। प्रथम 3 संख्याओं का औसत देखेंगे, इस प्रथम 3 संख्याओं का औसत यहाँ दे दिया 6, यानी इसका योगफल अगर जोड़ेंगे तो टोटल दोनों जोड़ने पर कितना हो जाएगा 18। तो मान लीजिए 4 को जोड़ने पर 32 आ रहा है और बाकी 3 को जोड़ने पर 18 आ रहा है, तो अगर मैं पूछूं कि ये जो तीसरी चौथी संख्या है, एकदम आसानी से इसको निकाल सकते हैं कि अगर ये तीसरी चौथी संख्या कैसे हो जाएगा, तो 32 में से क्या माइनस कर देंगे 18 माइनस कर देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा 14 आंसर हो जाएगा। चौथी जो संख्या होगी वो कितनी संख्या होगी 14। बहुत अच्छे तरीके से इसको बना सकते हैं। थोड़ा और भी अगर हम तरीका से समझेंगे थोड़ा सा आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं, देखेंगे बहुत ईजी वे में
कि देखेंगे यहाँ 4 संख्याओं का सीधे दे दिया, कितना औसत 8 है, तो औसत 8 दिया हुआ है तो योग निकालेंगे तो देखेंगे तो 4 गुने और 4 संख्याओं का योग निकालेंगे 32, और शुरुआत में 3 गो का दे दिया 6, तो 3 6 कितना हो गया 18। तो यहाँ से कन्फर्म है कि यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, तो यहाँ से जो अंतिम जो निकलेगा चौथी संख्या जो निकलेगी वो चौथी संख्या सीधे इसमें से माइनस हो जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 14। चूंकि 4 गो आम का दाम 32 रुपये है, 3 गो आम का दाम 18 है, तो कन्फर्म है कि जो चौथा आम होगा उसका दाम कितना होगा 14 रुपये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। 3 संख्याओं का जो औसत जो दे रखा है, देखेंगे 3 संख्याओं का औसत 7 है, यानी 1 2 3, 3 संख्याओं का औसत 7 है, तो औसत 7 है तो इसका योगफल कितना हो जाएगा 3 7 21 हो जाएगा। प्रथम 2 संख्याओं का औसत, मान लीजिए इसमें से प्रथम 2 संख्या है, इसका योगफल दिया है 2 गुने 4 यानी 8 हो गया। तो कह रहा तीसरी संख्या क्या होगी, तो किसको ले जाके इसमें से माइनस कर दीजिए 8, तो कितना हो जाएगा आपका सीधे 13। ठीक है, आंसर 13 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको बहुत आसान से बना सकते थे, और कि 3 संख्याओं का औसत 7 दिया है, तो 3 संख्या तो 3 7 21, उसमें से 2 को संख्या जो दिए, देखिए यहाँ 2 देखिए यहाँ 3 देखिए, इसका दिया हुआ है कितना 4, तो 2 चौका 8, सीधे यहाँ से माइनस कर दीजिए 13। आप यहाँ से भी आंसर आ सकता था, यहाँ से भी इस चीज़ों को सोल्व कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते। दे रखे कि 8 संख्याओं का औसत 12 है। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या, 8 संख्याओं का औसत 12, यानी सभी का इसमें अगर सभी 8 को लेके जाएंगे, इसमें अगर इस सभी 8 को लेके जा रहे हैं तो इसमें 8 का योगफल दिया है 8 को संख्या, और योगफल आपका औसत 12 है, तो इसका मतलब 12 8 96 हो जाएगा। प्रथम 7, अगर हम यहाँ से साथियों की अगर बात करते हैं तो देखेंगे प्रथम जो 7 है, इसमें से यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक अगर लेके जा रहे हैं तो प्रथम 7 का जो योगफल है, देखेंगे प्रथम 7 का योगफल है तो 7 गुने 7 संख्या 11 है, तो 11 7 कितना हो जाएगा 77। इसका मतलब मान लीजिए कि टोटल 8 को में से 7 को हटा देंगे तो बचेगा कौन सा, ये। तो इसका मतलब अगर 8वीं संख्या का निकालते हैं, 8वीं संख्या का एकदम आसानी से निकाल दीजिए, देखिए 16 में से 7 गया 9 हो जाएगा, 8 में से 7 यानी 19 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, 8वीं संख्या क्या हो जाएगी 19 हो जाएगी। चलिए समझ पा रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते। 5 संख्याओं का औसत 12 है, देखेंगे यहाँ से दे रखा है कि 5 संख्याओं का जो औसत है वो 12 है, 1 2 3 4 5, समझने की कोशिश करेंगे। 5 संख्याओं का औसत जो दिया गया है 12 है, तो पांचों संख्याओं को यदि जोड़ेंगे तो 5 गुने 12 हो जाएगा, 12 5 60। ठीक है, अगर आप प्रथम 2 संख्याओं का औसत 8 है, इसमें ये बोला कि प्रथम जो 2 संख्या है, समझने की कोशिश करेंगे, इनका औसत 8 दिया है। अगर 2 संख्याओं का औसत 8 दिया तो इसका मतलब इसका योगफल कितना हो जाएगा साथियों 16। ठीक है, अंतिम 2 संख्या, यानी ये अंतिम 2 संख्या का योगफल देखेंगे, अगर हम यहां से बात करते हैं तो इस अंतिम 2 संख्या का योगफल कितना हो जाएगा, अंतिम 2 संख्याओं का औसत 9 है, तो योगफल बराबर औसत गुने संख्या, यानी 9 दूनी 18। ठीक है, तो देखेंगे ये 2 और ये 2 को ऐड करेंगे, क्योंकि ये 2 और ये 2 4 हो गए, दोनों को ऐड करेंगे तो 16 और 18 कितना हो जाएगा। देखिए अगर हम इसको ऐड करें तो कह रहा है कि और तीसरी संख्या, यानी ये तीसरी संख्या निकालना है। तो मान लीजिए कि टोटल पांचों को जोड़ने पे 60 आ रहा है, और ये 2 और ये दोनों को जोड़ने पर क्या एक को 16 आ रहा है, एक को 18 आ रहा है, तो तीसरी संख्या कैसे निकालेंगे। तो क्या करेंगे, इस टोटल पांचों का योगफल 60 में से इन चारों के योगफल को घटा देंगे सीधे। तो देखेंगे इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 16 18, 16 दूनी 32 34 आ जाएगा। ठीक है, तो तीसरी संख्या यहां से अगर थर्ड निकालेंगे तो सीधे 60 में से 34 को माइनस कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा 26। ठीक है, चलिए समझ पा रहे हैं आप, बेहतरीन तरीके से हम इस सारी चीजों को लेके चल रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं कि 8 संख्याओं का औसत साथियों कितना दिया हुआ है 12। देखेंगे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं साथियों, तो 8 संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 कि दिया है, औसत बराबर दिया है साथियों 12 दिया हुआ है। अगर सभी संख्याओं को देखेंगे, इसमें अगर हम बात करते हैं सभी संख्याओं का औसत जो 12 दिया है, यानी 8 गुने 12, 12 8 कितना 96, इसका योगफल हो जाएगा। प्रथम 3 संख्याओं का औसत 8 दिया गया, तो इसमें से प्रथम 3 संख्या जो दी गई है, प्रथम जो 3 संख्या दी गई है, अगर मैं यहाँ से बात करूँ
तो इस प्रथम 3 गो संख्या का योगफल औसत 8 दिया, तो यानी 8 गुने 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। अंतिम 4 यानी 1 2 3 4, अगर अंतिम 4 की बात करते हैं कि संख्याओं का औसत 8 है, तो 8 गुने 4 हो जाएगा 8 चौका 32। तो कह रहा है चौथी संख्या क्या होगी, बीच वाली संख्या सेम वैसे ही कर देना है, इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो 4 ये और 3 7, तो 8 को का मान लीजिए 8 को आम का दाम बाबू 96 रुपया है, और 4 और 3 7 को आम का दाम कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 32 और 24 अगर आप ऐड करते हैं तो 32 42 52 और 4 56 हो जाएगा। और इसी 56 को यहाँ से माइनस कर दीजिए, आंसर 6 में से 6 गया 0, 9 में से 5 गया 4, यानी 40। जो बीच वाली संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी 40। चलिए समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते। 12 संख्याओं का औसत कितना है साथियों, 12 है। देखेंगे अगर मैं बात करूं यहाँ 12 संख्याओं का औसत 12 दी गई है। तो अब देखिए इसमें 12 को तो हम लाइन नहीं खींचेंगे, एकदम इजी वे में बनाने की कोशिश करते हैं कि देखेंगे कि अगर 12 का अगर योगफल पूछ रहा है तो सीधे आपको क्या निकालेंगे, 12 का अगर योग निकालना है तो सीधे लिखेंगे 12 गुने 12 कितना हो जाएगा 144। प्रथम 6 संख्याओं का स्टार्टिंग में 6 संख्याओं का अगर मैं यहाँ से सम यानी योग निकालूं तो 6 गुने 11 यानी औसत कितना दे रखा है 11, तो 11 छक 66 हो जाएगा। अंतिम 5 जो दिया है अगर इसका सम निकालते हैं देखिए तो 5 का औसत दे दिया है 4, तो 5 गुने 4, तो 5 का कितना हो जाएगा 20। अब इसको इन दोनों को क्या करना है कि देखेंगे इसको माइनस कर देना है, तो इन दोनों को एक साथ जोड़ लीजिए। इन दोनों को क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग आगे सॉल्यूशन करते हैं। 144 इन दोनों को जोड़ लीजिए 66 और 20 कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा। माइनस कर लीजिए 14 में से 6 गया आपका कितना बचेगा 8 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 13 में से 8 गया 5 यानी 58 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कंप्लीट है। 7वीं संख्या क्या हो जाएगी 58। समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए 5 संख्याओं का औसत कितना है 18। कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 18 है। 5 संख्याओं का औसत जो है वो 18 है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 संख्याओं का औसत अगर मैं ऐसे बना लेते हैं कि 5 संख्याओं का औसत 18, तो 18 पचे योगफल कितना हो जाएगा 90। एक संख्या को छोड़ देखिए ये चीज़, ये बहुत अच्छी चीज़ है, देखेंगे समझने की। अब ये थोड़ा प्रश्न अलग से दे दिया, प्रश्न जो है ये डिफरेंट दे दिया, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। 5 संख्या 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है साथियों 18 है। 5 संख्याओं का औसत कितना है 18 है। अच्छा, 5 संख्याओं का औसत 18 का मतलब होता है कि अगर हम लोग एवरेज अगर लेते हैं तो एवरेज इसका मतलब है कि ये भी 18 है, ये भी 18 है, ये भी 18 है, ये भी 18 है और ये भी 18 है। मैं शुरुआती क्लासों में समझा दिया था कि अगर किसी दी गई संख्याओं का औसत 18 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, तो इसका मतलब उस सभी संख्याओं का एवरेज मान क्या है 18। ये सभी का मान एवरेज क्या है वैल्यू 18। एक संख्या को छोड़ देने पर शेष संख्याओं का औसत 16 हो जाता है। अच्छा, मान लीजिए कि इसमें अगर पांचों संख्या 18 है, इसमें से एक संख्या जो हम गायब करते हैं, और ये मान लीजिए कि इसमें ये समझना ही थोड़ा सा कि इसका मान लीजिए कि इस कोई कंपनी कोई व्यक्ति एस्टेब्लिश करते हैं आप, या कोई चीज़ में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या कोई आप कोई बहुत बड़ा कोई चीज़ अपना शॉप खोलते हैं, उसमें सभी का मान लीजिए कि 18 हज़ार चाहे 18 लाख रुपया हिस्सा है। समझेंगे बात को, मान लीजिए 18 लाख रुपये हिस्सा है, उसमें से एक व्यक्ति क्या करते हैं बाद में वो पार्टनरशिप से अलग हो जाता है और वो अपना हिस्सा 18 लाख लेकर निकलता है। अच्छा, जैसे ही अपना 18 लाख लेकर निकलेगा, चूंकि उसके हिस्सा है भी कितना 18 लाख, वो 18 लाख निकले, तो क्या इन लोगों पे फर्क पड़ेगा? कभी नहीं पड़ा, क्योंकि अपना हिस्सा तो अपना हिस्सा लेके निकला, तो 18 लाख पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी सब सेम रहेगा। लेकिन कह रहा है कि छोड़ने से संख्या को औसत 16 हो जाता है। अच्छा, मान ली कि ये 16 जैसे ही निकला
तो इस सबका औसत जो है 16-16 हो गया, यानी सबका मान 16-16, औसत 16 का मतलब सबका मान 16-16। इसका बात मतलब क्या है कि इसका अगर जितना वैल्यू था जिसका इसका मतलब प्रॉपर्टी था, जितना इसका इन्वेस्टमेंट था 18, वो इतना ना ले जा करके क्या किया, वो इससे ज़्यादा लेके गया, और इसके इतना ज़्यादा ले गया कि सब में दो का फर्क पड़ गया। अगर हम बात करें कि अगर इतना ही लेके जाता तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये इसे कम लेके जाता तो मान लीजिए कि ये 18 मान लीजिए कि 18 लाख रुपए इसकी इन्वेस्टमेंट है, तो मान लीजिए कि 10 लाख रुपए लेके जाता तो 8 लाख रुपए जो बचता, तो 8 लाख रुपए इस सबके लिए ना छोड़ के जाता, यानी वो बाबू 8 लाख रुपए इन चारों में बढ़ता, तो इन चारों का वैल्यू बढ़ जाता। लेकिन चारों का वैल्यू घट के 16 हो गया। इसका मतलब है कि अपना जो प्रॉपर्टी 18 इन्वेस्टमेंट 18 किया था, लेकिन लेके गया है वो ज्यादा लेके गया, और वो ज्यादा कितना लेके गया है साथियों, तो कितना लेके देखें, ये अपना 18 तो लेके गया ही है, उसके बाद से भी सबका औसत 16-16 हो गया है, इस सबका औसत 16 हो गया। इसका मतलब ये भी 2 घटा है, ये भी 2 घटा है, और ये भी 2 घटा है, और ये भी 2 घटा है, ठीक है, ये भी 2 घटा। इसका मतलब इस सब में से 2 लेके गया, सबके हिस्से में से 2 लेके गया, यानी चारों आदमी से 2 चौका 8, या 18 अपना हिस्सा तो लेके गया ही, उसके बाद से ये 8 और लेके गया, इसलिए 18 8 कितना, यानी 26। इसका मतलब जो छोड़ी गई संख्या जो थी वो कितनी थी, 26। यानी जो व्यक्ति जो छोड़ के चला गया वो कितना लेके गया, 26 रुपया लेके, यानी 18 अपना हिस्सा तो लेके गया ही, उसके बाद में इन चारों के अपना 2 हिस्सा लेके गया। आंसर कितना आएगा, छोड़ी गई संख्या जो गई थी वो कितना, 26। आप इसको दूसरे तरीका से ऐसे सोल्व कर सकते थे, जरा समझेंगे, थोड़ा सा हम पेन की चेंज करते देंगे। आप इसको दूसरे तरीका से ऐसे सोल्व कर सकते थे, 5 संख्याओं का औसत मान लीजिए कि 18 है, तो योगफल कितना हो गया, 18×5 = 90। जब एक संख्या छोड़ देते हैं तो ये बच कितना गया, एक छोड़ेंगे तो 4, और इसका योगफल कितना हो गया, 16, 16 चौका कितना हो गया, 64। देखेंगे इसका मतलब है जो संख्या छोड़ी गई है, जो एगो छोड़ी गई, उसका आंसर कितना आ जाएगा, 90 में से 64 घटाएंगे तो 26। समझ पा रहे हैं, एकदम बेहतरीन तरीका से समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी चीज जितना हिस्सा था उतना लेके जाएगा, तो कभी भी जो लेके जाएगा तो आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए कि आप अगर 4 भाई हैं चाहे 5 भाई हैं, सभी के नाम पे 10-10 बीघा हिस्सा जमीन में आता है। मान लीजिए आपके पास 10-10 जमीन, बहुत बड़े जमींदार व्यक्ति हैं, और आप पे 10-10 बीघा चाहे 10-10 एकड़ जमीन हिस्सा आता है आपके पास, तो मान लीजिए कि हिस्सा आता है, तो एक भाई ने क्या किया कि 10 एकड़ जमीन वो अपना बेच दिया, तो चूंकि उसके हिस्से में 10 एकड़ जमीन था, आपने उससे 10 एकड़, तो आप बाकी भाइयों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो क्या किया कि 10 एकड़ था लेकिन वो 20 एकड़ बेच दिया, उसके हिस्सा में 20 एकड़। इसका मतलब जैसे 20 एकड़ बेचेगा तो कहीं ना कहीं वो बाकी भाइयों के हिस्सा में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जितने भाई थे सभी के हिस्सा में से बेच दिया। अब जब हिस्सा लगेगा तो उसका हिस्सा तो बाबू 10 छठे के, बाकी 10 एकड़ बाकी सबके हिस्सा में से कटेगा। तो सेम वही कि जब ये हिस्सा जो है उसका सबका औसत 18 ही लेके गया रहता, तो उसके एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम लेके गया रहता तो सभी का एवरेज बढ़ता, लेकिन ज्यादा लेके गया तो अभी सभी का एवरेज क्या हो गया, घट गया। ये चीज इतना समझना है आपको, ठीक है। ठीक है, चलिए अब जो यहां से साथियों जो आपका प्रश्न आ गया, ये औसत चाल संबंधित प्रश्न आ गया। ठीक है, औसत चाल संबंधित प्रश्न आ गया, तो हम लोग थोड़ा सा इसका ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद से मैं आपके लिए फिर इस तरीका को पढ़ाने आएंगे, और एवरेज बहुत बेहतरीन तरीके से इस सारे प्रश्नों को इसके बाद से देखेंगे अगर कि बहुत सारे बेहतरीन प्रश्न इसमें अब आएंगे। अब जितने इजी लेवल के जो प्रश्न थे सारे के सारे खत्म हो गए, अब इसमें सारे के सारे बेहतरीन तरीके, क्रिकेट वाला भी प्रश्न है, आपके बहुत सारे खिलाड़ी बल्लेबाजी सारे प्रश्न है इसमें, देखिए पारी वाला भी प्रश्न, कंप्लीट सप्ताह और टेम्परेचर वाला भी प्रश्न है, सारे प्रश्न इसमें बेहतरीन तरीके, इसमें एज से भी संबंधित प्रश्न है। तो सभी प्रश्नों को हम लोग फिर से एक साथ लेके आएंगे। हमारे अगर वीडियो बहुत अच्छा लगता है जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए इसको, है ना, और इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए साथियों, जय हिंद।